सपनों में मिले खजाने के रहस्य को सुलझाने के लिए लोगेश अपनी आर्कियोलॉजी टीम को लेकर अंटार्कटिका की खोज पर निकल पड़ा। कहानी थी कि हूणों के राजा की समाधि में बेहिसाब खजाना दफन है, लेकिन जब सब लोग समाधि में दाखिल हुए तो अजीब सी चित्रलिपियों के अलावा वहां कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर जब सभी लौटने लगे तभी अचानक कुछ रहस्यमयी लोग अंदर घुस आए। सबको हैरानी तब हुई जब पता चला कि उनका सरगना वही सांभा है जिसने पहले लोगेश की मदद करके जेड पत्थर की माला को डिकोड किया था। असल में वह बरसों से इस हूणों के खजाने की तलाश में था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। अब लोगेश खुद ही यहाँ आ गया था जिससे उसका सपना पूरा हो सकता था। फिर उन्होंने मशीनों से आसपास का स्कैन किया और पता चला कि दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ रास्ता है। दीवार तोड़ी गई तो सामने एक भव्य महल नजर आया जिसके बीचों बीच एक सुनहरी दिव्य वृक्ष खड़ा था। उस पर टनों वजन की सोने की प्रतिमा बैठी थी। यहाँ तक कि बर्फ में जमे प्राचीन मैमथ भी दिख रहे थे। सांभा समझ गया कि अब तो उसकी किस्मत चमकने वाली है। उसने तुरंत आदेश दिया कि लोगेश और उसकी टीम को बांधकर कैद कर लिया जाए ताकि वे उसकी योजना में रुकावट न डालें। मगर मौका मिलते ही लोगेश ने अचानक हमला कर दिया। साथियों की मदद से वह बंधनों से आजाद हुआ और सभी को बचाने के लिए हथियार उठाकर जमकर लड़ाई करने लगा। इसके बाद लोगेश और सांभा के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई। भले ही लोगेश अब 50 की उम्र पार कर चुका था, लेकिन उसे हराना आसान नहीं था। हारता देख सांभा ने धोखेबाजी की। उसने तीर से लोगेश की हथेली भेद दी और फिर कांटे वाला हुक उसकी हड्डी में घोंप दिया। लोगेश की जान पर बन आई थी, लेकिन उसने अचानक एक जोरदार किक मारकर सांभा को हवा में 360 डिग्री घुमा दिया। अब सांभा पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने बम निकालकर सुनहरे वृक्ष और प्रतिमा दोनों को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे किस्मत पलटी वही प्रतिमा टूटकर सांभा पर ही गिर गई और उसका अंत हो गया। लोगेश उसे बचाना चाहता था, मगर भाग दौड़ में वह खुद समुद्र में गिर पड़ा। अच्छी बात यह रही कि उसके साथी समय पर पहुंच गए और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। आखिर में लोगेश ने सारा खजाना सरकार को सौंप दिया और इस पूरी घटना को एक किताब में लिख डाला। सबसे अद्भुत बात तो यह थी कि इस सफर में उसे अपने पिछले जन्म की वो लड़की